न्यूज टॉप 9 में सबसे पहले बात किसानों के आंदोलन की। किसानों ने मंजूरी के बाद भी दिल्ली में घुसने से आखिर क्यों इंकार किया? किसानों ने कहा, धैर्य की परीक्षा ना ले सरकार, 6 महीने तक आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। दिल्ली सरकार ने अस्थायी जेल की मंजूरी देने से क्यों इंकार किया? किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 अन्नदाता का आक्रोश में आप देखिए। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के संघर्ष के बाद सरकार ने किसानों को दिल्ली के निरंकारी ग्राउंड पर प्रदर्शन की इजाजत दे दी है, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान जंतर मंतर और रामलीला मैदान पर प्रदर्शन की मांग को लेकर अभी भी सिंधु बॉर्डर पर जमे हुए हैं और उनका कहना है कि हम हाईवे पर ही प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर जाने के लिए हजारों किसान सिंधु बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम 6 महीने का राशन पानी लेकर दिल्ली आए हैं और जब तक केंद्र किसानों के खिलाफ बनाए काले कानून को वापस नहीं ले लेती तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। किसानों के आक्रोश के आगे पुलिस की नाकेबंदी काम नहीं आई। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर 3 लेयर में बैरिकेडिंग कर रखी थी। सबसे आगे कटीले तार फिर ट्रकों को बैरिकेड की तरह खड़ा किया गया था और आखिर में वाटर कैनन की तैनाती की गई थी, लेकिन ये सारे इंतजाम किसानों के आक्रोश के सामने धराशायी हो गए। दिल्ली बहादुरगढ़ हाईवे पर पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच फिर झड़प हुई। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए हाईवे पर ट्रक को बैरिकेड की तरह खड़ा किया हुआ था, जिसे किसान खींचकर हटाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर पुलिस और किसानों की झड़प हो गई। पुलिस ने किसानों को हटाने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे। निरंकारी ग्राउंड जाने से किसानों के इनकार के बावजूद दिल्ली सरकार के अधिकारी स्टेडियम पहुंचे और व्यवस्था का जायजा लिया। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि हमने किसानों के लिए यहाँ वाटर टैंकर की तैनाती की है। हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि हम 3 दिसंबर को किसानों के प्रतिनिधियों से भी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान केंद्र से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं और आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। कृषि बिलों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में यूपी के किसान भी सड़कों पर उतर आए हैं और राज्य के सभी नेशनल हाईवे को जाम करने का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली कूच करेंगे और सरकार से अपील करते हैं कि हमारी चिंताओं को दूर कर बिल में सुधार करे। दिल्ली कूच के लिए बॉर्डर इलाकों में हजारों किसान जमे हुए हैं। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा कि किसानों की मांग जायज है, इसलिए किसानों को जेल में नहीं डाला जा सकता और अस्थायी जेल बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही तीनों कृषि कानूनों को हटाकर पुराना कानून वापस लागू कर दिया जाएगा। साथ ही एमएसपी से कम दाम पर खरीदी करने वालों को सजा देने का प्रावधान बनाया जाएगा, जिससे किसानों का हक कोई न मार सके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।